सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के पापों को नाश करने वाले हैं। ऐसे श्री भगवान विष्णु, जो सगुण शरीर से इस धरती पर जन्म लेकर के दुष्ट राक्षसों, राजाओं का विनाश करते हैं और इस पृथ्वी को पापों के भार से मुक्त करते हैं। और भगवान विष्णु अपने भक्तों को दर्शन देकर के कृतार्थ भी करते हैं, ताकि उनके भगत उनके दिव्य दर्शन करके इस भव सागर से पार उतर जाएं और भगवान श्री विष्णु जी के वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। तो श्रोताओं, मेरा आपको बार बार नमस्कार है। कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो अब मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद का 42वें अध्याय की कथा आपको सुनाता हूँ, सो आप ध्यान से सुने। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जब श्याम सुंदर सुदामा माली को वरदान देकर बाजार में गए, तब क्या देखा कि कुब्जा मालिनी कटोरियों में चंदन थाली में रखे हुए चली जाती है। श्याम सुंदर ने उसे देखकर हंसी से पूछा कि तुम किसकी स्त्री बहुत सुंदरी हो? ये चंदन कहाँ ले जाती हो? हमें दोगी? ये वचन सुनकर कुबड़ी ने विनय किया, हे मोहिनी मूर्ति, मैं कुब्जा नाम कंस की दासी हूँ। नित्य चंदन उसको लगाने के वास्ते मैं ले जाती हूँ और वे इस सेवा से बहुत प्रसन्न होकर मेरा पालन करता है। पर तुम्हारे चरणों का ध्यान सदा अपने हृदय में रखकर आपका गुणानुवाद गाया करती थी। सो आज तुम्हारा दर्शन पाने से मेरा तो जन्म सफल हुआ और मेरे लोचनों का फल मिल गया। राजा कंस के चंदन लगाने से मेरा परलोक नहीं बनता, इसलिए मेरी ये इच्छा है कि आपकी आज्ञा पाऊं तो अपने हाथ से आपके चंदन लगाकर कृतार्थ हो जाऊं। माखन प्रभु सो कुबरी, यही विधि कहत सुनाए, मोहन मूर्ति श्याम की मन में रही लुभाए। नंद कुमार ने कुब्जा की सच्ची भक्ति व प्रीति देखकर उससे कहा कि बहुत अच्छा। ये वचन सुनते ही कुबड़ी ने बड़े प्रेम से श्याम व बलराम के मस्तक व अंग
पर विधि पूर्वक चंदन लगाया है। तो श्याम सुंदर ने खुश होकर बलराम जी से कहा कि इस सेवा के बदले कुब्जा का अंग सीधा कर देना चाहिए। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी ने अपना पांव कुबड़ी के पैर पर रखकर 2 उंगलियां उसकी ठोड़ी में लगाकर उसे उचका दिया, तो उसका कुबड़ बैठ गया और वे सीधी और अति सुंदरी हो गई। को करी सकई बखान जाहि बनाई आप हरि, भई रूप गुण खान कुब्जा मन आनंद अति। हे परीक्षित, जब कुबड़ी ने अपने आप को महासुंदरी देखा तब वे अंचल से अपना मुख ढाप कर मुस्कुराती हुई बड़े विनय पूर्वक बोली कि हे प्रीतम, जिस तरह तुमने दयालु होकर मुझे रूप वे तरुणाई दी, उसी तरह मुझ दासी के घर चलकर मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। ये वचन सुनते ही मोहन प्यारे ने उसका हाथ पकड़कर बड़े ही प्रेम पूर्वक कहा कि धैर्य रखो, जिस तरह चंदन लगाकर तूने हमारी छाती ठंडी की है, उसी तरह हम भी तेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। कंस नृपति को देख कई हम एहि तु धाम, यह कह कर आगे चले माखन प्रभु घनश्याम। कुब्जा ने ये वरदान पाते ही आनंद से अपने घर केसरी व चंदन का चौका पुरवाया और अपना घर अच्छी तरह से अलंकृत करके मोहन प्यारे के आने की आशा देखने लगी। जब मथुरावासी स्त्रियां ये हाल सुनकर उसके घर गई तब उसका रूप वे तरुणाई देखकर बोली, धन्य धन्य कुब्जा तेरी भाग, जाको विधि ना दियो सुहाग। ऐसो कहा कठिन तप कीनो, गोपीनाथ भेंट भुजलीनो। हे कुब्जा रानी, जब श्याम सुंदर तेरे घर आवे तब हमको भी उनका दर्शन कराना। इसी तरह मथुरावासी स्त्रियां कुब्जा की बड़ाई करती थी और श्याम व बलराम ग्वाल बालों समेत हंसते हुए चले जाते थे। बाजार में जो मनुष्य जिस वस्तु का रोजगार करता था वे रतन, वस्त्र, पान, मिठाई आदि सोने व चांदी की थालियों में रखकर उन्हें भेंट देते थे। श्री कृष्ण जी उनका क्षेम कुशल पूछकर मीठी बातों से उन्हें प्रसन्न करते थे। मार्ग में जो दर्शन पावे, राम कृष्ण की कुशल मनावे, काम स्वरूप श्याम तनु सोहई, मथुरा की कामनी सब मोहई। मथुरा की स्त्रियां अपना गहना वे कपड़ा श्याम सुंदर पर न्यौछावर करके कहती थी कि इनके वियोग में ना मालन गोपियों की क्या दशा हुई होगी। जब इसी तरह घूमते हुए श्याम व बलराम रंग भूमि के पहले द्वार पर जहां महादेव का धनुष रखा था पहुंचे तब राजा कंस के 10,000 शूरवीरों ने जो धनुष की रखवाली करते थे श्याम सुंदर को देखते ही दूर से ललकारा, कहा कि यहाँ मत आवो, दूर खड़े रहो।
मोहन प्यारे उनके मना करने पर भी ना मानकर बेधड़क वहां चले गए और महादेव का धनुष जो 3 ताड़ लंबा, मोटा, भारी, ऊंचे चबूतरे पर रखा था, बाएं हाथ से उठाकर इस तरह बड़ी आसानी से 2 टुकड़े कर दिए जिस तरह की हाथी उख को तोड़ डालता है। जब धनुष टूटने का शब्द राजा कंस ने सुना तब श्री कृष्ण जी को अति बलवान समझ करके उनके डर से कांपने लगा। वे सब शूरवीर राम व कृष्ण से लड़ने लगे। तब दोनों भाइयों ने उसी धनुष के टुकड़ों से मारकर उन्हें गिरा दिया। उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर श्याम व बलराम पर फूल बरसाए। जब कोई उनके सामने लड़ने वाला नहीं रहा तब केशव मूर्ति ने बलराम जी से कहा कि हम लोगों को डेरा छोड़े। बहुत विलंब हुआ, नंद बाबा चिंता करते होंगे, सो चलना चाहिए। ऐसा कहकर श्याम सुंदर ग्वाल बालों समेत अपने डेरे पे आए। मथुरावासी धनुष तोड़ने और शूरवीरों के मारे जाने का वृतांत सुन के आपस में कहने लगी कि ये दोनों बालक मनुष्य नहीं हैं, कोई देवता मालूम होते हैं जो ऐसे ऐसे काम इन्होंने किए हैं। होनहार प्रबल होता है, राजा कंस के घर बैठे अपनी मृत्यु बुलाई है, इनके हाथ से वे जीता नहीं बचेगा। नंदराय ने श्याम व बलराम आदि को अच्छे अच्छे कपड़े पहने देखकर जाना कि कन्हैया ने ये सब किसी से छीन लिए हैं। ऐसा समझकर बोले कि हे बेटा, तुम यहाँ भी उत्पात करते हो। ये वृंदावन हमारा गांव नहीं है जो ग्वालिनियों का दही छीन कर खा जाते थे। मथुरापुरी में ऐसे उपद्रव करोगे तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर श्याम सुंदर बोले कि हे बाबा, हमने नगर में बहुत उत्सव देखा, अब भूख लगी है, भोजन दो। ये वचन सुनते ही नंद जी ने दूध, दही, माखन, पकवान, मिठाई आदि निकाल दिया। विविध भांति भोजन कियो सब ग्वालन के साथ, रैन बिताई चैन सो माखन प्रभु ब्रजनाथ। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, जब कंस ने अपने शूरवीरों के मारे जाने का हाल सुना तब वे मन में बड़ा उदास होकर कहने लगा कि मुझे बड़े बलवान शत्रु से पाला पड़ा है, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। इसी सोच में राजा कंस भीतर ही भीतर जल करके इसी तरह निर्बल हो गया जिस तरह काठ घुनों के खा जाने से भीतर ही भीतर खोखला होके ऊपर ज्यों का त्यों बना रहता है। तो मारी लज्जा के अपने मन का हाल किसी से ना कहकर उसी चिंता में पलंग पर जाकर लेट रहा। जब करवट लेते लेते पहर रात रहे उसकी आंख लग गई तब उसने सपने में अपना शरीर बिना सिर के देखा। चंद्रमा के 2 टुकड़े दिखाई दिए, अपनी परछाई में छेद मालूम हुआ, सूर्य का प्रकाश झरोखों में से देख पड़ा। सोने के समान वृक्ष दिखाई दिए, लाल फूलों का हार अपने गले में देखा। अपने को नंगे शरीर रेत में नहाते तेल अंग में मले
गधे पर चढ़े शमशान में भूत व प्रेतों के साथ मुर्दों से गले मिलते देखा। वृक्षों में अग्नि लगी हुई दिखलाई दी। ये बुरा सपना देखते कंस घबरा कर उठ बैठा। उसे केशव मूर्ति के डर से नींद नहीं आई। इस पर भी वे प्रातः समय सभा में बैठ के अपने सेवकों से बोला कि रंग भूमि में बिछोने बिछवाकर सब राजों को जो धनुष यज्ञ देखने आए हैं बुलाओ, और ब्रजवासी नंदादिक यदुवंशियों को बुलाकर यथा योग सबको बिठाओ। कुश्ती लड़ने का अखाड़ा तैयार करो, मैं भी वहां आता हूँ। योद्धा सभी बुलाई के 300 कहेऊ सुनाए, अब ही रचो बनाई के रंग भूमि तुम जाए। ये आज्ञा पाते ही उन लोगों ने रंग भूमि की रचना करके सब किसी को बुला भेजा। यथा योग स्थान पर उन्हें बिठा दिया। चनूर मुष्टिक शल तोशल कूट आदि पहलवान अपने अपने चेलों समेत अखाड़ों में आकर इकट्ठे हुए और घमंड से ढोल बजा के ताल ठोकने लगे। राजा कंस भी अभिमान पूर्वक वहां आकर बहुत ऊंचे मचान पर, जहां जड़ाऊ सिंहासन बिछा था, बैठ गया। नंद उपनंद आदि राजा कंस को भेंट देकर ग्वाल बालों समेत एक मचान पर बैठे। उस समय कंस ने चनूर व मुष्टिक आदि पहलवानों को बुलाकर कहा कि आज तुम लोग शाम में बलराम को कुश्ती लड़कर के मार डालो और हम तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। पहलवानों ने हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज हम लोग समर्थ भर धोखा न करेंगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव स्वामी बोले कि हे राजन, उस समय ब्रह्मा व महादेव आदि देवता विकुंठनाथ का दर्शन करने और विजय देखने के वास्ते अपने अपने विमानों पर चढ़ करके आकाश में आ पहुंचे, और मथुरावासी स्त्री व पुरुष इतने इकट्ठे हुए कि जिनकी गिनती नहीं हो सकती। माखन प्रभु के दर्श की सबके मन में चाय, पर हुलित ठाडे भय रंग भूमि में आए। तो सुखदेव जी ने कहा कि जब प्रातः समय कंस रंग भूमि में जाकर बैठा और वे सब लोग वहां आकर इकट्ठे हुए, तब श्याम वे बलराम ग्वाल बालों समेत रंग भूमि के द्वार पर, जहां कबल्या पीड़ हाथी झूम रहा था, पहुंचे। देखी मतंग द्वार मतवारो, गज पाल ही बलराम पुकारो। सुनो महावत बात हमारी, लेहु द्वार ते गज तुम टारी। तुमसे ये बात हम कहते हैं कि अपना हाथी हटा के हमें राजा कंस के पास जाने दो, नहीं तो अभी हाथी समेत तुझे मार डालेंगे। तू श्याम सुंदर को बालक ना जानकर तीनों लोगों का मालिक समझ दुष्टों को मारने और पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते इन्होंने जन्म लिया है। ये वचन सुनते ही हाथीवान हंसकर बोला कि तुम गऊ चराने से त्रिभुवन पति नहीं हो गए, शूरवीरों की तरह बातें करते हो। मैं जानता हूं कि तुमको दैत्यों के मारने में धनुष तोड़ने से अभिमान उत्पन्न हुआ है,
जब तक इस गज से 10,000 हाथी का बल रखता है ना लड़ोगे, तब तक राजसभा में ना जाने पाओगे। तुम ऐसे सुंदर होकर क्यों अपने प्राण देने के लिए यहाँ आए हो? किसी शूरवीर को ऐसी समर्थ नहीं है जो इस हाथी से लड़ सके। इन्हीं दिनों के लिए कंस ने ये हाथी पाल रखा था। आज इसके हाथ से प्राण तुम्हारे बचने मुश्किल हैं। ये बात सुनते ही केशव मूर्ति ने बालों का जूड़ा लपेटकर रेशमी उपरना कमर में बांध लिया। तभी को पहल धर कहियो, सुन रे मूड कुजात, गज समेत पटकों अभी मुख संभाल कै बात। ये सुनते ही जैसे ही गजपाल ने हाथी को अंकुश देकर बलराम की ओर झोंका, वैसे ही कवल्या पेड़ बादल के समान गरजता हुआ उन पर दौड़ा। उस समय बलभद्र ने एक ऐसा मुक्का उस हाथी के मारा कि वे सूंड सिकोड़ कर चिल्लाता हुआ पीछे को हट गया। ऐसा बल रेवती रमन का देखते ही बड़े बड़े शूरवीर जो वहां खड़े थे अपने मन में हार मानकर कहने लगे कि इन दोनों बालकों को कौन जीत सकेगा। गजपाल ने भी डरकर विचारा कि यदि ये लड़के हाथी से ना मारे जाएंगे तो राजा कंस मुझे जीता ना छोड़ेगा। ऐसा समझकर गजपाल ने हाथी को बड़े जोर से अंकुश मारकर श्याम व बलराम की ओर बढ़ाया। जब हाथी ने झपट करके मोहन प्यारे को सूंड से लपेट लिया और पृथ्वी पर पटक कर दोनों दांतों से दबाया, उस समय देवता व ग्वाल बाल व मथुरावासी ये हाल देख करके परमेश्वर से श्याम सुंदर की कुशल मनाने लगे। केशव मूर्ति ने छोटा रूप बनाकर दोनों दांतों के बीच में चले जाने से अपने को बचा लिया और वहां से कूदकर सम्मुख खड़े हो गए। फिर ताल ठोककर हाथी को ललकारा। श्याम सुंदर की ये फुर्ती देखते ही सब छोटे बड़े जो थे बड़े ही हैरान होकर हंसने लगे। जब हाथी ललकार सुनकर के फिर उनकी ओर दौड़ा, तब वृंदावन बिहारी पेट के तले से निकल करके पीछे चले गए और उनकी पूंछ पकड़कर 100 पग तक इस तरह हाथी को पीछे घसीटा जिस तरह गरुड़ जी सर्प को घसीट कर ले जाते हैं। जब वे हाथी मुरली मनोहर की ओर फिरा, तब बलराम जी ने उसकी पूंछ पकड़कर खींच लिया। फिर दोनों भाई उस हाथी को कभी पूंछ कभी सूंड कभी मुक्का मारकर ऐसे खिलाने लगे जैसे बिल्ली चूहे को खेल खिलाकर मारती है। जब वे हाथी एक भाई पर झपटता तो दूसरा भाई उसे मुक्का मारकर चिढ़ा देता था। कभी श्याम व बलराम उसके नीचे तो कभी पीछे, कभी दोनों दांतों के बीच में तो कभी सामने जाकर मुक्का व तमाचा मारकर अलग हो जाते थे। कभी उसके दांत पकड़ करके पीछे हटा देते थे और कभी पूंछ पकड़कर खींच ले जाते थे। जब वे हाथी दौड़ते दौड़ते और मुक्का तमाचा खाते खाते निर्बल हो गया, तब श्याम सुंदर ने सूंड पकड़कर ऐसा झटका मारा
कि हाथी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय श्याम सुंदर ने उसकी छाती पर पांव रख के उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और वही दांत उसके मस्तक पे ऐसे मारे कि वे मर गया। तब एक दांत आप लेकर के दूसरा बलराम जी को दे दिया। ये हार देख करके जब हाथीवान और राजा कंस के शूरवीर लड़ने के लिए सम्मुख आए, तब श्याम में बलराम ने उन्हीं दांतों से उनको मार डाला। उस समय देवताओं ने आकाश से दोनों भाइयों पर फूल बरसाए और मथुरा वासियों ने प्रसन्न होकर कहा कि कंस अधर्मी ने बिना अपराध इन दोनों बालकों को मारने के वास्ते हाथी खड़ा किया था। सो बहुत अच्छा हुआ जो हाथी मारा गया। जो भूपति मनसा करी सो कछु हवै है नाही। प्रकट कंस के काल हैं आए मथुरा माही। उस समय पृथ्वी पर हाथी के लहू का एक छींटा श्याम में बलराम के कपड़ों पर पड़ा। हुआ कैसा सुंदर मालूम होता था कि जैसे बरसात में वीर बूटी पृथ्वी पर शोभा देती है। उनके मुखार बंद पर पसीना दिखलाई देता था। जिस तरह कमल के फूलों पर ओस की बूंदें रहती हैं। जब श्याम व बलराम हाथी के मारने के बाद ग्वाल बालों समेत हंसते हुए धीरे धीरे रंगभूमि के बीच जाकर खड़े हुए, तो सभा वालों ने उनको अपनी अपनी इच्छा अनुसार देखा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हे परीक्षित, श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन से कहा है कि मेरे जिस रूप का ध्यान कोई करे, मैं उसी रूप का दर्शन उसको देता हूँ। सूरचनूर आदि पहलवानों को श्याम में बलराम महाशूरवीर दिखलाई दिए। मथुरा की स्त्रियों को कामरूप अति सुंदर देख पड़े। ग्वाल बाल उनके साथियों ने अपना मित्र वे भाई जाना। दानदाती के ग्वालों ने अपना लड़का समझा। जो राजा कंस के मित्र वहां पर थे, वे लोग श्याम व बलराम को शत्रु रूप देख कर के डर गए। राजा कंस उन्हें अपना काल जानकर भय से कांपने लगा। यदुवंशियों ने उनको अपनी रक्षा करने वाला समझा। योगियों और ज्ञानियों को पूर्ण ब्रह्म दिखाई दिए। दूसरे लोगों ने केशव मूर्ति को देखकर जाना कि ये वही बालक है जिसने छोटी अवस्था में उतना राक्षसी को मारा, जमलार्जुन को जड़ से उखाड़ डाला और गोवर्धन पहाड़ अपनी उंगली पे उठाकर राजा इंद्र का अभिमान तोड़ा। अगासुर, धेनुकासुर, प्रलंब, केशी आदि राक्षसों को मारकर काली नाग को यमुना से निकाला। गोकुल व वृंदावन में ऐसे ऐसे कठिन काम किए जिसका हाल सुनकर आश्चर्य मालूम होता है। आज कवल्या पीड़ हाथी को लड़कों के खेल के समान मार डाला। कुछ लोग उनको बालक देखकर सोच करते थे कि कंस बड़ा निर्दयी है और बड़ा अधर्मी है, जो छोटे छोटे कोमल बदन बालकों को जबरदस्ती पहलवानों से कुश्ती लड़वा के इनके प्राण लेना चाहता है। यहाँ से उठ चलो, ये अधर्म ना देखना चाहिए। रीति अनीति निहार कई
कहें परस्पर लोग, अब ये ठोर अधर्म को नहीं बैठने योग। जब ऐसा विचार कर बाजे उनमें से उठ गए और बाजे अपना अंचल फैला फैला कर परमेश्वर से योग वरदान मांगने लगे। जिस तरह श्याम सुंदर ने महादेव जी का धनुष तोड़कर हाथी को मारा है, उसी तरह ये पहलवान भी इनके हाथों से मारे जाएं। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जिस समय मोहन प्यारे उस अखाड़े में जाकर खड़े हुए, उस समय चानूर और मुष्टिक आदि पहलवानों ने उनके रंग की जांघिया पहने और चारों ओर से आकर उनको घेर लिया। चनूर पहलवान ने निकट जाकर विकटनाथ से कहा कि आज मेरे राजा का मन उदास है। मन बहलाने के वास्ते मुझे तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ाकर देखना चाहता है, इसी वास्ते तुम्हें यहाँ बुलाया है। तो नौकरों को अपने मालिक की आज्ञा माननी चाहिए। सो आओ, हम और तुम कुश्ती लड़कर राजा को खुश करें। रीति धर्म अरुनीति की सब जानत मन माही, स्वामी काजते जगत में और कछु उत्तम नाही। हमने सुना है कि तुम कुश्ती लड़ना जानते हो, वन में ग्वाल बालों के साथ लड़ा करते थे। सो आज मैं तुम्हारे बल की परीक्षा लेना चाहता हूँ। किसी बात का डर अपने मन में मत रखो। ये सुनकर कि श्याम सुंदर ने कहा कि हे चानूर, हम ऐसे प्रतापी राजाओं का क्या प्रसन्न करेंगे, पर तू अपने स्वामी की आज्ञा पालना करना चाहता है तो मैं तेरे साथ लड़ूंगा। यद्यपि तू बल को अधिकारा, मैं अहीर बालक सुकुमारा। यद्यपि एक बार मैं लड़ी हूँ, युद्ध विषय तो सौ नहीं टरी हूँ। तुम्हारे राजा ने बड़ी दया करके मुझे बुलाया है, पर न्याय सब किसी को करना चाहिए। तुम्हारा राजा अधर्मी और बेदर्द है, तुम उससे अधिक निर्दयी मालूम होते हो, क्योंकि मुझ बालक से तुमको कुश्ती लड़ना, जो तरण व बलवान हो, शोभा नहीं देता। वैर प्रीति विवाह और कुश्ती बराबर वालों से करनी चाहिए, पर राजा कंस से हमारा कुछ बस नहीं चलता, इसलिए तुमसे लड़ेंगे, पर हमको बचाकर कुश्ती लड़ना। जोर से पटक कर मेरे हाथ पैर मत तोड़ डालना, जिसमें हमारा और तुम्हारा धर्म बना रहे और राजा कंस भी प्रसन्न होंगे। ये बात सुनकर चनूर बोला कि देखने में तुम बालक दिखाई देते हो, परंतु तुम्हारी कीर्ति व काम सुनकर और कवल्या पीड़ हाथी का मारना देखकर तुम कोई अवतार मालूम होते हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ना उचित नहीं है। पर मैं क्या करूं, अपने स्वामी की आज्ञा ना मानूं तो मेरा धर्म जाता है। फिर चानूर कहियो हरि जाई, तुम्हारी गति जानी नहीं जाई। तुम बालक मनुष्य नहीं दो,
कीन्हे कपट रूप सुर को, खेलत धनुष खंड दो द्वाकरे, मार्यो तुम कबल्या तरे। तुमसे लड़े हानि नहीं होए, ये बातें जाने सब कोई। सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, जब ऐसी बातें कहकर मोहन प्यारे चाणूर से और बलभद्र जी मुष्टिक पहलवान से कुश्ती लड़ने लगे, तब मथुरा वासियों ने बालक व जवान की कुश्ती देखकर आपस में कहा कि राजा कंस को इस कुश्ती लड़ाने से मना करें, तो वे धर्मी हमें मार डालेगा, तो और इस जगह बैठे रहने में हमारा धर्म नहीं रहता, इसलिए यहाँ से उठ जाना उचित है। जो अनीति देखे नहीं ताको पाप न होए, जो जैसी करण करे वे फल पावत सोए। ये राजन, जो मनुष्य श्याम सुंदर को बालक जानते थे, वे ऐसा विचार करके वहां से बाहर चले गए और जाते समय कंस को शाप देकर कहने लगे कि ये अपने अधर्म का दंड अवश्य पावेगा। मुरली मनोहर ने लड़ते समय अपनी महिमा से अपने शरीर हीरे के समान ऐसा कड़ा कर लिया जिसे कोई अस्त्र शस्त्र न काट सके। जब श्याम सुंदर ने हाथ से हाथ, सिर से सिर, छाती से छाती, ठोडी से ठोडी, पैर से पैर चाणूर से मलाया, तब चाणूर ने अनेक दाव 5 पेंच लगाकर के श्याम सुंदर को पकड़ना चाहा, पर वे उनके हाथ नहीं आई। तब चाणूर ने उदास होकर कहा कि हमने बहुत पहलवानों को एक दाव पेंच से मार डाला था, ना मालूम इस बालक में कितना बल है जिस पर मेरा कुछ वश नहीं चलता, और ये लड़का एक उंगली भी मुझे मारता है तो मैं घबरा जाता हूँ। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस पार ब्रह्म परमेश्वर ने महादेव ब्रह्मा को नहीं पकड़ सकते, जिन्होंने 2 पग में 14 लोक नाप लिए थे, उनको चाणूर पहलवान किस तरह मार सकता है। चाणूर व मुष्टिक श्याम में बलराम की महिमा नहीं जानते थे, पर उन्होंने पिछले जन्म का बड़ा तप किया था, जिसके प्रताप से उनका शरीर वैकुंठनाथ के अंग में स्पर्श होता था। ये बात ब्रह्मा आदि देवताओं को भी जल्दी नहीं प्राप्त होती। जब चाणूर अपने छल बल से केशव मूर्ति पर झपटता था, तब वे पीछे कूद कर बचाते थे। जब चाणूर ने पीछे हटकर एक मुक्का श्याम सुंदर की छाती पर बड़े जोर से मारा और उनके अंग पर फूल सी भी चोटने लगी, तब नंदलाल जी ने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने सिर के चारों ओर घुमाया और ऐसा पृथ्वी पर पटका कि उसके शरीर अखाड़े की मिट्टी में धंस गया और प्राण निकल गए। जिस तरह बालक चोटी को पकड़कर मार डाले, उसी तरह बलराम ने मुष्टिक पहलवान को कुश्ती लड़कर मार डाला। दोनों पहलवानों का चैतन्य आत्मा वैकुंठ में पहुंचा। जब उसके मारने के उपरांत शाल्य, कौशल और कूट पहलवान खड्ग लेकर श्याम सुंदर से लड़ने आए, तब केशव मूर्ति ने बाएं पैर से लात मारकर शाल्य व कौशल को और बलराम जी ने बाएं हाथ से मुक्का से कूट पहलवान को मार डाला।
इन पांचों के मरते ही बाकी परवान जो उनके साथ वे चेले वहां आए थे अपने प्राण लेकर भाग गए। ये दशा देखते ही मथुरावासी वे हरि भगत लोग प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे कि बड़ा भाग्य उस पृथ्वी का समझना चाहिए जहां इन लड़कों के चरण पड़ते हैं। गोप व ग्वाल बालों कोई बराबरी कोई नहीं कर सकता जो इनके साथ दिन रात रह करके अपने जन्म सफल करते हैं। गोपियां धन्य हैं जो आठों पहर मोहन मूर्ति जी का ध्यान अपने हृदय में लगा करके रखती हैं। जो जीव ब्रज गोकुल में जन्म लेके श्याम सुंदर का दर्शन करता है उसको देवताओं से भी उत्तम समझना चाहिए। ब्रजवास इनके भाग्य की महिमा कही न जाए जिनके चित्त में नित बसे आकन प्रभु यदुराए। तो राजा कंस ने पापी होने पर भी हमारे साथ बड़ी भलाई की जिसके बुलाने से हम लोगों ने वैकुंठनाथ का दर्शन पाया। नहीं तो इनका दर्शन मिलना देवताओं को कठिन है। हे राजन उस समय मथुरा वासियों ने उसी तरह श्याम व बलराम की बहुत स्तुति की। देवताओं ने आकाश से उन पर फूल बरसाए। मथुरापुरी में ये समाचार सुनकर सब छोटे बड़े आनंद हो गए। राजा कंस के सिवा और जितने लोग रंगभूमि में थे सब प्रसन्न होकर राम कृष्ण की जय जयकार करने लगे। तो राजा कंस चनूर आदि पहलवानों के मारे जाने से बहुत उदास होकर मथुरा वासियों से कहने लगा कि तुम लोग श्री कृष्ण जी की विजय होने से प्रसन्न होकर बाजा बजाते हो। जब उसकी बात का किसी ने उत्तर नहीं दिया तब उसने क्रोध से चलाकर अपने साथी दैत्यों वीरों से कहा कि तुम लोग इन लड़कों को बाहर ले जाकर खड्ग से मार डालो और गोप गोपालों को बांध लो। वसुदेव देवकी को उग्रसेन समेत मार डालो। रंगभूमि का फाटक भीतर से बंद कर दो। ये वचन सुनते ही जब उन्होंने नंगी तलवार लेकर श्याम व बलराम को जा घेर लिया तब दोनों भाइयों ने एक क्षण में बहुत से दैत्यों को मार डाला। बाकी दैत्य मुरली मनोहर के भय से अपने प्राण लेकर भाग गए। जब वसुदेव व देवकी ने श्याम व बलराम के आने का हाल सुना तब वे व्याकुल होकर परमेश्वर से उनकी कुशलता मानी लगे। बार बार करुणा करे धरई धरणी पर शीश बाम पुत्रन के जियो रक्ष बाल जगदीश। जब मोहन प्यारे अंतर्यामी ने माता पिता को दुखी जान के कंस का ये वचन सुना तब ये प्रण किया कि आज कंस को मारकर वसुदेव देवकी को छुड़ाना चाहिए। ऐसा विचार करके श्याम सुंदर ने अपना छोटा रूप बना लिया और इसी तरह कूदकर कंस के मचान पे चढ़ गए। जिस तरह बाज कबूतर पर झपटता है उन्हें देखते ही पहले कंस ने विचारा कि भाग जाऊं, पर मन में धैर्य धर जब उन पर खड्ग चलाने लगा तब नंदलाल जी उसका बार बचाकर उसे खेल खिलाने लगे। उस समय देवताओं ने विमानों में आकर आकाश में विनय किया
कि हे पार ब्रह्म परमेश्वर, कंस महामारी को तुरंत मार डालो, इसके मारने में विलंब मत करो। ये बात सुनते ही श्याम सुंदर ने ऐसा प्रकाश अपने शरीर में प्रकट किया कि जिसकी चमक ना सके कंस ने अपनी आंखों बंद कर ली। मोहन प्यारे ने पैर के ठोकर से उसका मुकुट गिरा दिया और सिर के बाल पकड़कर मचान से पृथ्वी पर पटक दिया। तीनों लोकों का बोझा अपने शरीर में लिए हुए उसके ऊपर कूद पड़े। जब धरनी में आई के पर्यो उतानो भूप, उरु पर दर्शन दियो श्याम चतुर्भुज रूप। तो हे राजन, वैकुंठनाथ के कूदते ही कंस के प्राण निकल गए। आठों पहर सोते जागते बैठते उठते खाते पीते चलते फिरते श्याम सुंदर का रूप उसकी आंखों में बसा रहता था, इसलिए मुक्ति पदवी पर पहुंचा। माखन प्रभु के रूप की महिमा अगम अपार, जाको सुमिरन ध्यान ते तर तस सकल संसार। देखो कैसा बड़ा भाग्य उन मनुष्यों का है जो लोग नित्य परमात्मा का स्मरण करते हुए ध्यान करते हैं। जब कंस को मरा देखकर उसके 8 भाई अपना अपना हथियार लिए गोपीनाथ को मारने के लिए दौड़े और बलराम जी ने हल मूसल लेकर के उन सबको मार डाला। तब सब लोगों ने बड़े शब्द से श्याम बलराम की जय जयकार किया। ये समाचार सुनकर सब छोटे बड़े मथुरावासी खुश हो गए। देवताओं ने दंदूबी बजा के नंदन बाग के पुष्प दोनों भाइयों पर बरसाए। नंद में उपनंद आदि सब चरित्र स्वप्नवत समझ के अपने डेरे पे चले आए। केशव मूर्ति मारे क्रोध के अपने हाथ से कंस के सिर के बाल पकड़कर इस तरह उसके लोथ सड़क पर घसीटते हुए यमुना के किनारे ले गए, जिस तरह हाथी को मारकर शेर घसीट ले जाता है। कंस ने वसुदेव व देवकी को कैद करके बड़ा दुख दिया था। इसी वास्ते मोहन प्यारे ने उसकी लोथ को घसीटा। यमुना के किनारे लोथ पचा के थोड़ी देर मुरली मनोहर उस जगह बैठे थे, तो इसलिए वहां का नाम विश्राम घाट प्रसिद्ध हुआ। जब ये समाचार निवास में पहुंचा तब कंस की रानियां रोती पीटती हुई यमुना के किनारे आ पहुंची। सब धाई सुधी पाई के आई जहां नरेश, तोड़े हार श्रृंगार सब छोड़े सिर के केस। हे राजन, उन स्त्रियों ने अपने पति का मुख देख के उनका सिर अपने गोद में रख लिया और अति विलाप से रोकर यो कहने लगी कि हे कंस, तू ऐसा प्रतापी राजा होने पर भी तेरी ऐसी दुर्दशा हुई। इस तरह तू मारा हुआ पृथ्वी पे पड़ा है। जो तू श्याम सुंदर व बड़ों से बिना अपराध वैर ना करता, तो क्यों तेरी ये दशा होती। हरि भक्त व महात्माओं को दुख देना बड़ा अच्छा नहीं होता। ये सब घोड़े हाथी द्रव्य छोड़कर तू चला जाता है, हमारे रोने पर कुछ ध्यान नहीं करता। तेरे वियोग से हम लोगों की क्या गति होगी। संसार में
अपने बराबर तू किसी को नहीं समझता था। अब तेरा सारा घमंड क्या हुआ जो इस तरह पृथ्वी पर बिना कफन के पड़ा है। तेरे जड़ाऊ सिंहासन पर कौन बैठकर मथुरा वासियों का न्याय करेगा। ये मंदिर सुंदर महा जिसके सम नहीं और तुम बिन ऐसो कौन है जो बैठे यही ठोर। जब इसी तरह अनेक बातें कह करके सारी रानियां महाविलाप करने लगी, तब श्याम सुंदर करुणा निधान उन पर दयालु होकर बोले कि हे मामी जी, जो कुछ भाग्य में लिखा होता है वे किसी तरह नहीं मिटता। जैसे पाप कंस ने किए वे सब तुमने देखे हैं। परमेश्वर की ऐसी ही इच्छा जानकर के धैर्य धरो, मैं तुम्हारी आज्ञा पालन करूंगा। अब इन लोगों की क्रिया कर्म करना उचित है। मामा सुनो शोक नहीं कीजिए, मामा जी को पानी दीजिए, सदा न को जीता रहे, जो उठावे जो अपना कहे। श्याम सुंदर के समझाने से सब स्त्रियों ने अपने अपने पुरुषों की लोथ जलाकर क्रिया कर्म किया। श्याम सुंदर ने कंस का क्रियाक्रम उग्रसेन के हाथ से करवाया। कंस हतन लीला सुनई, मन चित दे जो कोए, माखन प्रभु के नेह में ताको वह नहीं खोए। हरिओम तत्सत। नमो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।